अमेरिका में 500% टैरिफ बिल पास हो चुका है। निशाने पर सिर्फ चीन नहीं है। इस फैसले की आंच अब सीधे भारत तक महसूस की जा रही है। सवाल ये नहीं है कि अमेरिका चीन पर इतना बड़ा वार क्यों कर रहा है, सवाल ये है कि इस खेल में भारत कहां खड़ा है। अगर चीन को आर्थिक घेराबंदी में डाला जा रहा है तो क्या भारत अगला टारगेट बनने वाला है, या फिर भारत वही ताकत है जिसकी जरूरत अमेरिका को अब पहले से ज्यादा पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार फेयर ट्रेड की बात करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मोदी के हाथ में ऐसा कौन सा पावर कार्ड है जो अमेरिका खुलकर भारत पर दबाव नहीं बना पा रहा। चीन के खिलाफ 500% टैरिफ पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को हिला सकता है, और उसी सप्लाई चेन का अगला बड़ा केंद्र आज भारत बनता जा रहा है। अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ टैरिफ की नहीं, वैश्विक सत्ता की लड़ाई की झलक है। यह कहानी किसी सीमा पर चल रही गोलियों की नहीं है, न ही किसी सैन्य टकराव की। यह उससे कहीं ज्यादा गंभीर मामला है। यह एक ऐसी आर्थिक रणनीति है जिसकी सीधी मार आम लोगों की जेब पर पड़ने वाली है। पर्दे के पीछे एक ऐसा दबाव तैयार किया जा चुका है जो दिखता नहीं, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ता है। ये वही तरीका है जिसमें बिना शोर किए किसी देश की आर्थिक रफ्तार को धीमा करने की कोशिश की जाती है। जिस अमेरिका ने कुछ समय पहले तक भारत को अपना सबसे अहम रणनीतिक साझेदार बताया, जिसने वैश्विक मंचों पर भारत की दोस्ती के उदाहरण दिए, My true friend, Prime Minister Modi, आज उसी अमेरिका की नीति में एक अजीब सा बदलाव दिखने लगा है। अब संकेत मिल रहे हैं कि भारत की बढ़ती हुई ताकत कुछ लोगों को असहज करने लगी है, और इसी असहजता से एक ऐसी योजना जन्म ले रही है जिसका लक्ष्य भारत की उस आर्थिक मजबूती को रोकना है जिसने हाल के वर्षों में दुनिया का ध्यान खींचा है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका में एक ऐसा कानून लाने की तैयारी चल रही है जो अगर लागू हो गया तो उसके असर सिर्फ भारत रूस व्यापार तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापारिक रिश्तों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है। मतलब साफ है, यह कदम भारत के विकल्पों को सीमित करने की दिशा में देखा जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बड़ी और गंभीर खबर की पूरी परतें खोलकर बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बयान नहीं होंगे बल्कि तथ्यों के साथ यह समझने की कोशिश होगी कि असल में दांव पर क्या लगा है, और इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है यह भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब आइए इस सस्पेंस से धीरे धीरे पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि वॉशिंगटन में आखिर चल क्या रहा है। इस पूरी हलचल के केंद्र में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, लिंडसे ग्राहम। ये कोई सामान्य सीनेटर नहीं है। अमेरिकी राजनीति में उन्हें बेहद प्रभावशाली माना जाता है, और सबसे अहम बात यह कि वे डोनाल्ड ट्रंप के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। लिंडसे ग्राहम की तरफ से अमेरिकी संसद में एक ऐसे बिल का प्रस्ताव लाने की बात सामने आई है जो उन देशों पर लागू होगा जो रूस से कच्चा तेल खरीद रहे हैं, और इस सूची में भारत का नाम भी आता है। यही वजह है कि भारत में इस प्रस्ताव को लेकर चिंता बढ़ रही है। इस प्रस्तावित बिल की भाषा और मंशा दोनों ही बेहद सख्त मानी जा रही हैं। इसमें यह तर्क दिया गया है कि जो देश रूस से ऊर्जा खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखे हुए हैं, उन पर अमेरिका को अब तक के सबसे कड़े आर्थिक कदम उठाने चाहिए। यही वह बिंदु है जहां यह मामला सिर्फ नीति का नहीं रह जाता, बल्कि भारत के आर्थिक हितों से सीधे जुड़ जाता है। उनकी दलील यह दी जा रही है कि भारत जैसे देश रूस से सस्ता तेल खरीदकर न केवल व्लादिमीर पुतिन की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहे हैं, बल्कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मामला सिर्फ नाराजगी या असहमति का नहीं है। असली मुद्दा उस सज्जा का है जिसके बारे में अब खुले तौर पर चर्चा होने लगी है। इस प्रस्तावित बिल में यह प्रावधान शामिल किया गया है कि जो देश रूस से तेल खरीदते रहेंगे, उनके उत्पादों पर अमेरिका बेहद भारी टैरिफ लगा सकता है। यानी सीधे तौर पर मेड इन इंडिया सामान निशाने पर होगा। यह टैरिफ मामूली प्रतिशत का नहीं बताया जा रहा। चर्चाएं हैं कि यह 100%, 200% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। लिंडसे ग्राहम और उनके समर्थकों की सोच यह है कि अगर भारत रूस के साथ ऊर्जा सहयोग जारी रखता है तो उसे अमेरिकी बाजार तक पहुंच से वंचित कर देना चाहिए। यह वही अमेरिका है जो अपनी जरूरतों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय नियमों की व्याख्या बदलता रहा है। लेकिन जब भारत अपने नागरिकों को राहत देने के लिए, अपनी ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने के लिए रूस से तेल खरीदता है, तो वही कदम उन्हें असहज कर देता है। भारत आज जिस तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है, यह प्रस्ताव उसी असहजता का संकेत देता है। संदेश साफ है, व्यापार भी हमारी शर्तों पर, ऊर्जा भी हमारी शर्तों पर, और विदेश नीति भी हमारी शर्तों पर। असल में यह बिल तेल से कहीं ज्यादा भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को चुनौती देने वाला कदम माना जा रहा है। अगर लिंडसे ग्राहम का यह प्रस्ताव कानून का रूप ले लेता है तो इसका मतलब होगा कि भारत और अमेरिका के बीच दशकों से चले आ रहे आर्थिक रिश्तों में एक बड़ा मोड़ आ जाएगा। अब जरा आगे की तस्वीर पर ध्यान दीजिए। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर अमेरिकी नीति और ज्यादा सख्त हुई, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की सोच के प्रभाव में, तो टैरिफ की दरें बेहद ऊंचे स्तर तक पहुंच सकती हैं। कल्पना कीजिए कि अगर भारत से अमेरिका जाने वाले किसी उत्पाद की कीमत 100 रुपये है और उस पर कई गुना टैक्स लग जाए, तो वह सामान अमेरिकी बाजार में इतना महंगा हो जाएगा कि उसकी मांग लगभग खत्म हो सकती है। अमेरिका यह अच्छी तरह जानता है
कि भारत का बड़ा व्यापारिक जुड़ाव अमेरिका से है, चाहे वह आईटी सेवाएं हों, टेक्सटाइल उद्योग हो या फार्मास्यूटिकल सेक्टर। लिंडसे ग्राहम और उनके समर्थन समूह की रणनीति को इसी नजर से देखा जा रहा है। आर्थिक दबाव इतना बढ़ा दिया जाए कि भारत अपने स्वतंत्र फैसलों पर दोबारा सोचने को मजबूर हो जाए। लेकिन यहाँ एक अहम बात अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। आज का भारत वह नहीं है जो कभी बाहरी दबावों से घबराया करता था। आज भारत के पास विकल्प हैं, साझेदार हैं और अपनी घरेलू ताकत है। ऊंचे टैरिफ की यह धमकी असल में एक दबाव की भाषा है, लेकिन यह भी सच है कि ऐसे कदमों का असर सिर्फ एक तरफ नहीं पड़ता। इस तरह के फैसले दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए जटिल हालात पैदा कर सकते हैं और यही वह बिंदु है जहां यह पूरा मामला और भी गंभीर हो जाता है। आज अमेरिका की जिन बड़ी बड़ी कंपनियों का बिजनेस मॉडल सस्ता और भरपूर पर टिका है, उनकी सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा भारत से होकर ही गुजरता है। कपड़े हों, दवाइयां हों या रोजमर्रा का कंज्यूमर गुड्स, भारत की फैक्ट्रियों से निकला माल ही अमेरिकी बाजार को सस्ता बनाए रखता है। अगर उस पर 500% जैसा भारी टैरिफ लगा दिया गया तो असर सबसे पहले भारत पर नहीं बल्कि अमेरिका के अपने बाजार पर दिखेगा। कीमतें अचानक आसमान छूने लगेंगी और महंगाई का दबाव अमेरिकी उपभोक्ता झेलने पर मजबूर होंगे। कल्पना कीजिए, जिस शर्ट या दवाई को अमेरिकी जनता आज सामान्य दाम पर खरीद रही है, वही चीज कई गुना महंगी हो जाए। यह बोझ किसी सरकार के भाषण से हल्का नहीं होने वाला, लेकिन सत्ता के घमंड में डूबे कुछ नीति निर्माता यह मान बैठे हैं कि डॉलर की पकड़ और सैन्य ताकत के नाम पर वे हर देश को अपनी लाइन पर ला सकते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को भी दबाव में झुकाया जा सकता है। हकीकत यह है कि यह बिल सिर्फ कोई औपचारिक दस्तावेज नहीं है। यह उस बदलती वैश्विक सच्चाई का संकेत है जहां अब दुनिया एक ही केंद्र से नहीं चलती। वॉशिंगटन अब अकेला निर्णायक नहीं रहा और जब किसी शक्ति को यह एहसास होने लगता है कि उसका प्रभाव सीमित हो रहा है, तो वह अक्सर ऐसे फैसलों की ओर बढ़ती है जो खुद उसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। 500% का टैक्स भारत पर कम और मुक्त व्यापार की उस अवधारणा पर ज्यादा सवाल खड़ा करता है जिसका सबसे बड़ा पैरोकार अमेरिका खुद को बताता रहा है। अब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिस पर शायद अमेरिका खुलकर बात नहीं करना चाहता। अमेरिका मान रहा है कि वह भारत को आर्थिक रूप से घेर सकता है, लेकिन भारत के पास विकल्प खत्म नहीं होते। एक ऐसा विकल्प है जिसका नाम आते ही पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक में बेचैनी बढ़ जाती है, और वह है चीन। अगर अमेरिका भारत पर एक तरफा और असंतुलित व्यापारिक दबाव बनाता है तो सवाल यह नहीं है कि भारत टिक पाएगा या नहीं। असली सवाल यह है कि भारत अपनी दिशा किस ओर मोड़ेगा। भू राजनीति का एक पुराना सिद्धांत है, हित बदलते हैं तो रिश्तों की परिभाषा भी बदलती है। अमेरिका की पूरी एशिया रणनीति आज एक ही धुरी पर घूमती है, चीन को संतुलित रखना। और इस रणनीति में सबसे अहम भूमिका किसकी मानी जाती है? भारत की। लेकिन अगर वही अमेरिका भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने लगे तो भारत के पास अपने विकल्पों पर दोबारा विचार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऐसे में भारत और चीन के बीच नए व्यापारिक समीकरणों पर बातचीत तेज हो सकती है। BRIC जैसे मंचों को और मजबूती मिल सकती है। डॉलर के अलावा दूसरी मुद्राओं में व्यापार की संभावनाएं भी गंभीरता से देखी जा सकती हैं। अगर दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाली और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं भारत और चीन अपने आर्थिक हितों के लिए एक दूसरे के करीब आती हैं, तो इसका असर सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। यह उस संतुलन को बदल देगा जिस पर अमेरिका की वैश्विक रणनीति टिकी हुई है। यही वह परिदृश्य है जिससे वॉशिंगटन सबसे ज्यादा असहज होता है। लिंडसे ग्राहम जैसे नेता शायद यह समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में वे अनजाने में उस देश की स्थिति मजबूत कर सकते हैं जिसे अमेरिका अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानता है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है, जहां सज्जा देने की सोच रणनीतिक तौर पर किसी और के लिए मौका बन सकती है। अगर कभी ऐसा मोड़ आया कि भारत का बाजार अमेरिका के लिए सीमित हो गया और वही दरवाजा चीन के लिए खुल गया, तो इसका असर सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं रहेगा। सबसे बड़ा सवाल उठेगा एप्पल, गूगल और फेसबुक, मेटा जैसी अमेरिकी टेक दिग्गज कंपनियों के भविष्य पर, जिनकी कमाई और ग्रोथ का एक बड़ा आधार भारत का विशाल यूजर बेस और डेटा इकोसिस्टम है। सिलिकॉन वैली की कई बड़ी कंपनियों के शीर्ष नेतृत्व में भारतीय मूल के CEO हैं और उनकी कंपनियों का सबसे तेजी से बढ़ता बाजार भारत ही है। अगर भारत डेटा लोकलाइजेशन जैसे नियमों को और सख्ती से लागू करता है या डिजिटल सेवाओं पर कर ढांचे को दोबारा संतुलित करता है, तो इसका सीधा असर गूगल और मेटा जैसी कंपनियों की ग्लोबल कमाई और शेयर बाजार की धारणा पर पड़ेगा। इस वीडियो में जिन कुछ दावों और संभावनाओं का जिक्र किया गया है, जैसे भारत पर 500% टैरिफ लगाए जाने की अटकलें, भारत अमेरिका के बीच पूर्ण व्यापार युद्ध की स्थिति, भारत का बाजार पूरी तरह अमेरिकी कंपनियों के लिए बंद करना या भारत द्वारा चीन के साथ रणनीतिक गठजोड़ को निर्णायक रूप से बदल देना,
इन सभी बातों की अभी तक किसी भी सरकारी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय संस्था या आधिकारिक नीति दस्तावेज द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। ये बिंदु फिलहाल राजनीतिक बयानों, मीडिया रिपोर्ट्स, विश्लेषणों और कयासों पर आधारित हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि यह मुद्दा हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि सच और विश्लेषण ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही बिना डर, बिना दबाव और जमीन से जुड़ी हुई खबरें देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाला हर अहम वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद।